आखिर कब मिलेगा इस क्रिकेटर को इंसाफ? वह अपनी मां की मौत के मामले को लेकर लड़ रहा है लड़ाई। न्याय नहीं मिला तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर आमरण अनशन करेगा। इस बार वह अकेला नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग भी रहेंगे साथ में। दरअसल वह अपनी मां की मौत के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर उत्कर्ष द्विवेदी शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर करीब 2 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। उन्होंने 22 जुलाई 2025 को अपनी मां स्वर्गीय रंजना द्विवेदी की कथित चिकित्सीय लापरवाही से हुई मौत की निष्पक्ष जांच पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्कर्ष द्विवेदी का आरोप है कि वह शिवकटरा रामादेवी स्थित कैलाश मेडिकल सेंटर में उपचार के दौरान लापरवाही के कारण उनकी मां की मौत हुई, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद संबंधित विभागों ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया है कि अस्पताल पिछले करीब 3 वर्षों से बिना स्वीकृत मानचित्र के संचालित हो रहा है। जन सुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद भी केडीए की जांच में भी भवन का मानचित्र स्वीकृत न होने की बात सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। वहीं 4 अप्रैल 2026 को सीएमओ के औचक निरीक्षण में आईसीयू में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर उसे सील किया गया था। फिर भी अस्पताल भवन और अन्य मामलों में अंतिम कार्रवाई लंबित है। धरने के दौरान उत्कर्ष द्विवेदी ने अस्पताल भवन की वैधता, फायर एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी के जांच, पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ में जितेंद्र शर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग भी की है, जिससे सच सामने आ सके। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। खासकर जो सीएमओ है, मैंने जितेंद्र सर को बताया भी था कि वो बात आपकी भी नहीं सुनना है, तो उन्होंने हमसे कहा तो वो स्टे लेके आए। ऑलरेडी एक बार सस्पेंड हुए जितेंद्र सर ने जब किया था। मैं एफआईआर की मांग करता हूँ। पहली बात, इस बिल्डिंग के मानक पूरे नहीं है, इसका केडीए ने बताया है नक्शा पास नहीं है, और हॉस्पिटल 2 साल से चल रहा है अवैध रूप से। आईसीयू ऑलरेडी सील हो चुका है 8 अप्रैल को, वहाँ भी नई चीज़ें पाई गई थी। मैं एफआईआर की मांग करता हूँ। जितेंद्र शर्मा जो संचालक है, जो, और आपको कुछ प्रमाण भी मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरी माताजी का निधन हुआ था, और मेरा जो मतलब जो है एफआईआर में मांग है जितेंद्र शर्मा के खिलाफ एफआईआर हो, साथ में नाम संलग्न हो डॉक्टर हरिदत्त नेमी सीएमओ का, क्योंकि वो पूरी तरह से मैंने, हाँ जी, इसमें मैंने चीज़ लिखी और हॉस्पिटल को सीज किया जाए, क्योंकि अवैध हॉस्पिटल है, चल रहा साल भर कर रहा था, और जांच जी बिना हो नहीं सकती, क्योंकि हमारी आरटीआई की इन्होंने भी डीएम साहब को दिया था। देखिए क्या आया, लिखिए इसमें सीएमओ साहब कितनी उदासीनता का जवाब दे रहे हैं। ये देखिए, कह रहे हैं कि मेरे पास संसाधन उपलब्ध है। एक जिला स्तर का एक अधिकारी, एक चिकित्सक कैसा बोल रहा है, ये तो अशोभनीय मामला है। ये देखिए साफ साफ कह रहे हैं। देखिए फॉरेंसिक की चीजें कैसे ये कर सकते हैं। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पे आप तत्काल अविलंब कराएं, नहीं तो इसका पूरा भविष्य बर्बाद है। नहीं, लेकिन अगर मुझको अब न्याय नहीं मिला, क्योंकि मैं 5 बार डीएम साहब से मिला, उन्होंने शिकायतें ली हैं, लेकिन सीएमओ के बाद जाके चीज़ हो जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये शांतिपूर्ण मैंने प्रदर्शन किया पहली बार, अब मैं जो है जंतर मंतर पे जाऊँगा और जेएनडी प्रोटेस्ट करूँगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग का भी मामला है, और स्वास्थ्य में जो अनियमितता है पूरे देश में है। मैं अगर आश्वासन आप दे रही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, अगर नहीं होता तो फिर मेरा खेल पूरी तरह से क्या मामला है जी। ये धरना प्रदर्शन जो मैं कर रहा हूँ, मामला आप लोगों को पता है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी 1 अप्रैल को, उसी से संबंधित है। मेरी माताजी का अचानक जो निधन हुआ था, उसके बाद मैंने जो जांचें कराई, तो जिसने इलाज किया था जितेंद्र शर्मा, उसके पास कोई भी डिग्री का ब्यौरा नहीं मिला। इसके बाद कुछ प्रपत्र मुझको मिले, जो पीछे बैनर में भी आप देख सकते हैं, ये ओपीडी चलाते हैं, उसमें ये मोहर लगाते हैं, तो उसकी मैंने जाँच करवाई। उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने लिखित दे दिया है कि ये जो मोहर और स्टाम्प लगा रहे हैं, ये पंजीकृत हमारे अभिलेखों में नहीं है। पहला साक्ष्य तो ये हो गया। उसके बाद आपने अलीगंज का कांड देखा, 1 महीने पहले आग लगी, 15 लोगों की जान गई। मैंने अप्रैल में, अलीगंज का कांड तो 1 महीने पहले हुआ, मैंने 3-4 महीने पहले जो है केडीए में शिकायत की थी, इस बिल्डिंग के मानक पूरे नहीं है। केडीए ने जाँच की, 2 नोटिस इशू की। जेई अटल चतुर्वेदी जो जोन 4 के हैं, उन्होंने मुझको सूचित किया कि भैया यहाँ पे जो है नक्शा नहीं पास है। जब मैंने कहा नक्शा नहीं पास, आप कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं मिल लिया हूँ डॉक्टर साहब से, और वो कह रहे हैं कि मैं सम्मन कर रहा हूँ। फिर मैंने शिकायत की 21 जुलाई को सचिव जी से कि बताइए, जिस बिल्डिंग का नक्शा नहीं पास, उसमें हॉस्पिटल 2 साल से चल रहा, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने भी मुँह मतलब चुप्पी साधी हुई है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 10 दिन निकल चुके हैं।
इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो हॉस्पिटल है इसमें 2 करोड़ का लोन पास है सरकारी बैंक से, क्योंकि जितेंद्र शर्मा की जो वाइफ है वो सरकारी बैंक में प्रबंधक के रूप में कार्यरत है और 60-गांठ करके इतना बड़ा लोन पास है कि 2-2 लाख की EMI जा रही है। ये भी खबर पक्की है और मैं FIR की मांग कर रहा हूँ, क्योंकि बिना जांच के ये साक्ष्यों की पुष्टि भी नहीं होगी और प्रमाणिकता कैसे होगी। और हॉस्पिटल को सील किया जाए, क्योंकि ICU ऑलरेडी सील हो चुका है। मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 8 अप्रैल को हॉस्पिटल सील हो गया है। ये रफत महमूद जी है, इन्होंने भी अभी 1 जुलाई को जांच की इसी संदर्भ में, तो CMO ने लिख दिया मेरे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है और मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे CMO कैसे जांच कर सकता है फॉरेंसिक की? वो तो पुलिस करेगी। ये लिखित प्रमाणित चीजें हैं। CMO पूरी तरह से संलिप्त है। मैं FIR की मांग में जितेंद्र शर्मा के साथ डॉक्टर हरिदत्त नेमी का नाम भी चाहता हूं, क्योंकि ये अपने स्टे का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कानपुर के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और उनकी जनता, उनकी जो है स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।